स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, मुतवाज़ी खुतूत और तकाते। तो इसके मुतालिक मैंने आप लोगों को बताया था, ये 9वीं और 10वीं के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग नज़ीरी ज़ाविये, मुतबादला ज़ाविये, दाखिला ज़ाविये और मुतकाबला ज़ाविये, ये 4 तरह के ज़ाविये 9वीं और 10वीं में ज्योमेट्री में, खास तौर में मैथ्स 2 में आप लोग इसका यूज़ देखेंगे। बहुत ज़्यादा वहाँ पर इसका यूज़ है। तो तमाम बच्चे रफ बुक अपने पास रख लेंगे और रफ बुक के साथ साथ एक पेन मतलब ले लें। जो इम्पोर्टेंस रहेगा आप लोग उसमें लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं बीच में कुछ सवाल पूछता हूँ, कुछ जमा करना है या ज़रब करना है, तो आप लोग जल्दी से ज़रब करके मुझे जवाब दे सकते हैं। तो रफ बुक तमाम बच्चे अपने साथ में रख लेंगे। तो हम लोग दूसरा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मुतवाज़ी खुतूत और तकाते। तो उसके ताल्लुक से मैं 10 मिनट में जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसके ताल्लुक से मैं बता दूंगा, फिर हम लोग आगे के टॉपिक इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने खत देखा था। खत का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, सीधे तरतीब शुदा नुक्ते का गिरोह खत कहलाता है। मतलब अगर बहुत सारे नुक्ते हैं, उनको सीधे तौर पर तरतीब दिया जाए और फिर उनको मिला दिया जाए, तो जो भी शक्ल आपको मिलेगी उस शक्ल का नाम खत होगा। तो यहाँ पर ये तारीफ मैंने आपको बताया था, ये तारीफ है, सीधे तरह नुक्ते का खत कहलाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये खत की शक्ल है। इस खत को मैंने यहाँ पर नाम दिया है एम से। खत का नाम हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से देंगे। स्मॉल लेटर से खत को जाहिर किया जाता है, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है खत जाहिर करने के लिए। और उसको उर्दू में हम लोग ऐसे लिखेंगे, खत एम। ये इसको लिखने का तरीका है। अगर आपको खत का नाम लिखने के लिए पूछा जाए तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, खत एम। फिर खत की मैंने आपको खुसूसियत बताया था। खत की खुसूसियत है, खत की लंबाई लामहदूद होती है। खत की लंबाई को हम लोग नाप नहीं सकते, वो लामहदूद होती है। यहाँ पर आपको अभी रेड में नूरजहां मिस विजिबल है रेड। खत की लंबाई नहीं नाप सकते हम लोग वहाँ पर कता खत लेंगे। कता खत मतलब खत का पार्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया और यहाँ पर ये मैंने क्लिक किया, यहाँ से ये लंबाई, तो मिसाल के तौर पर ये लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम लोग कता खत की लंबाई नापते हैं। तो खत की इम्पोर्टेंट जो खासियत है वो आपको याद रखना है कि खत की लंबाई लामहदूद होती है। उसके बाद हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक है मुतवाज़ी खुतूत, हम लोग वो देखेंगे। मुतवाज़ी खुतूत मतलब ऐसे दो खत जो एक दूसरे को कता नहीं करते। ऐसे दो खत जो एक दूसरे को कता नहीं करते, ऐसे दो खत को हम मुतवाज़ी खुतूत कहते हैं। यहाँ पर मैंने उसकी तारीफ भी लिखी है, आप लोग देख सकते हैं। एक ही मुस्तवी में वाक़े एक दूसरे को कता नहीं करने वाले खुतूत मुतवाज़ी खुतूत कहलाते हैं। यहाँ पर उसकी मिसाल है। यहाँ पर आप लोग देखिए, खत एम और खत, यहाँ पर देखिए आप लोग, खत एम और खत एन, ये मुतवाज़ी खुतूत हैं। अगर ये दोनों खत को आगे साइड इस तरह बढ़ाया जाए या पीछे साइड से, मतलब इधर साइड से अगर आप लोग इस तरह से भी आप लोग आगे बढ़ाते हो, या फिर आप लोग खत एन देखिए, खत एन में आप इस तरह आगे बढ़ाते हो या पीछे साइड से बढ़ाते हो, तो वो एक दूसरे को आगे जाकर कता नहीं करेंगे। तो ऐसे खत को हम मुतवाज़ी खुतूत कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका है, खत एम मुतवाज़ी, ये जो अलामत है, अलामत को आप लोग ध्यान से देखेंगे, इस अलामत को हम लोग मुतवाज़ी की अलामत कहते हैं। अगर हमें मुतवाज़ी लिखना है तो हम उर्दू में नहीं लिखेंगे। ये अगर अलामत हम लोगों ने लिखा है तो इसका मतलब होगा मुतवाज़ी। तो इसको पढ़ना कैसे है, खत एम मुतवाज़ी है खत एन के, इस तरीके से इसको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे, खत एम और खत एन मुतवाज़ी खुतूत हैं, या फिर खत एम मुतवाज़ी है खत एन के। ये मुतवाज़ी खुतूत के ताल्लुक से हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं।
यहाँ पर मैंने एक मिसाल लिया है। पहली मिसाल में खत M है और खत N। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आप देख खत N अभी कथा नहीं कर रहा है। अगर इसको इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, देखो आप लोग ध्यान से, दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ, इस तरीके से अगर आगे बढ़ाया जाएगा, मैंने खत की खासियत बताया है ना आपको कि खत की लंबाई लामहदूद होती है, मतलब उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और पीछे साइड भी बढ़ा सकते हैं। और अगर खत M को भी इस तरीके से बढ़ाया जाए, तो अभी देखिए आप लोग कट कर रहा है क्या? यहाँ पर मैं, हाँ अभी कट कर रहा है, मतलब पहले ये कटा नहीं करता था, लेकिन मैंने इसको जैसे आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाने के बाद वो कट कर रहा है। तो वो किसी भी सूरत में कट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे खत को हम लोग मुतवाज़ी हैं या नहीं है? हाँ, क्यों बेटा मुतवाज़ी क्यों नहीं है वो? कैसे? और मैंने खत P को भी आगे बढ़ाया है। हाँ देखो, अभी वो कट कर रहा है। तो ये खत, हाँ चूंकि ये आगे बढ़ाने पर कट कर रहे हैं, इसलिए ये मुतवाज़ी खतूत नहीं है। ठीक है। 3 सवाल। फिर उसके बाद म्यूट कर लो बेटा, इस्माइल शेख म्यूट कर लो आप। सवाल नंबर 4। हाँ, सकते हैं कि कौन से खत मुतवाज़ी हैं और कौन से खत मुतवाज़ी नहीं हैं। अब उसके बाद मुतवाज़ी खतूत आप लोगों ने देखा है। मुतवाज़ी खतूत का मतलब ऐसे दो खत जो एक दूसरे को कता नहीं करते। ठीक है। अगर हम लोग कोई तीसरा खत ले जो दोनों खत को कता करेगा, तो फिर उनके दरमियान में जाविये बनेंगे। तो वो जावियों के फिर अलग अलग नाम हैं। उन नामों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि उनको किस नाम से पुकारा जाता है, बनता है। तो उनके ज़रिए जो जाविये बनते हैं उनके क्या नाम हैं और वो कौन से जाविये होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बेटा, खत M है और यहाँ पर आपका खत N है और ये आपका खत P है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो खत है, खत M और खत N। खत M और N मुतवाज़ी खत नहीं है, लेकिन फिलहाल वो एक दूसरे को अभी कता नहीं कर रहे हैं। और एक तीसरा खत है, यहाँ पर मैं कर्सर से यहाँ पर जाहिर कर रहा हूँ, खत P। खत P खत M को एक नुक्ते पर, यहाँ पर मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ आपको, नुक्ते पर कट कर रहा है और यहाँ पर 4 जाविये बन रहे हैं। पहला जाविया है जाविया A, फिर उसके बाद जाविया B, जाविया C, जाविया D। फिर उसके बाद खत P खत N को एक नुक्ते पर यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पर 4 जाविये बन रहे हैं, खत P, खत Q, खत R और जाविया S। ऐसे 4 जाविये यहाँ पर बन रहे हैं। अब उन जावियों में सबसे पहला जाविया हमें पढ़ना है नज़ीरी जाविया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि नज़ीरी जाविया किसे कहते हैं। सरसरी तौर पर एक बार हम लोग और देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए नज़ीरी जाविया। नज़ीरी जाविये का क्या मतलब होता है? नज़ीरी का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा। एक जैसा मतलब आपको जाविये की पोजीशन देखना है कि उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन के लिए यहाँ पर मैंने कुछ इंडिकेशन बनाए हैं, वो इंडिकेशन आप लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कर्सर से जाहिर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए जाविया ए। जाविया ए की पोजीशन क्या है, यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है। ये देखे आप लोग, पहले खत को देखे, जाविया देखने से पहले एक बार खत को देख लें, फिर हम लोग जाविया देखेंगे। यहाँ पर मैंने जाहिर किया है खत M, फिर उसके बाद खत N और इनको खत कता कर रहा है खत T। तो खत M और खत T, इनके जरिए 4 जाविये बन रहे हैं। तो ये 4 जावियों का सेट अलग है। यहाँ पर मैंने लाइन लगाया है, मतलब आपको सिर्फ ये 4 जाविये देखने हैं, खत M और खत T के जरिए बनने वाले। जाविया A, जाविया B, जाविया C, जाविया D, ये जावियों का आपका पहला सेट है। पहले आप इसको देखेंगे, फिर इसको आप लोग दूसरे सेट से रिलेट करेंगे। वो दूसरा सेट कहाँ पर है? यहाँ पर आप लोग देखें खत T, मतलब यहाँ पर खत T और खत N, ये दोनों
यहाँ पर मैं कर्सर से जाहिर कर रहा हूँ, यहाँ पर कट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने 4 जाविये आ रहे हैं, खत P, खत Q, जाविया R और जाविया S, ऐसे 4 जाविये यहाँ पर आ रहे हैं। तो जाविया ABCD को आपको रिलेट करना है जाविया PQRS से। अब देखेंगे उसको कैसे रिलेट करेंगे हम लोग। जाविया A देखो आप लोग, यहाँ पर मैंने कर्सर से जाहिर किया है अभी। जाविया A की पोजीशन क्या है? अप, अप मतलब ऊपर साइड, और खत T के वो लेफ्ट साइड में है मतलब बाएं तरफ। तो जाविया A की पोजीशन क्या है? खत M के ताल्लुक से ऊपर साइड है और खत T के ताल्लुक से वो बाएं तरफ है। तो इसी तरीके से आप लोग नीचे साइड देखेंगे, खत N पर देखेंगे, खत N में देखेंगे आप लोग जाविया P की पोजीशन क्या है? ऊपर साइड है और लेफ्ट में, मतलब ऊपर और लेफ्ट में। और जाविया A की पोजीशन क्या है? ऊपर साइड और लेफ्ट में, मतलब दोनों की पोजीशन एक जैसी है, सिमिलर है। तो इसलिए जाविया A का नजीरी जाविया है जाविया P। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। अब जाविया B की पोजीशन हम लोग देखेंगे, मैं कर्सर से जाहिर कर रहा हूं, यहां पर आप लोग देखिए जाविया B की पोजीशन क्या है? अप, ऊपर साइड है, मतलब खत M के ऊपर साइड, और खत T के राइट साइड में है, मतलब इसकी पोजीशन ऊपर है और राइट में, ऊपर राइट। तो आप लोग खत N में ऊपर और राइट वाला जाविया देखेंगे। तो खत N में आप लोग देखिए, यहां पर मैं जाहिर कर रहा हूं, खत N में ऊपर साइड है और राइट साइड में कौन सा जाविया है? जाविया Q। तो जाविया B और जाविया Q ये दोनों नजीरी जाविये हैं क्योंकि इनकी एक जैसी पोजीशन है। अब आप लोग जाविया C देखिए, यहां पर मैं कर्सर से जाहिर कर रहा हूं। तो जाविया C खत N के नीचे साइड है, डाउन नीचे साइड है और लेफ्ट में है, खत T के लेफ्ट में है, नीचे और लेफ्ट में जाविया C। तो आप लोग अब खत N में देखेंगे नीचे साइड और लेफ्ट में, नीचे साइड और लेफ्ट में कौन सा जाविया है? जाविया S। कर्सर आप लोग देखें ध्यान से, जाविया S। तो जाविया C का नजीरी जाविया है जाविया S। इसी तरीके से आप लोग जाविया D देखेंगे, जाविया D की पोजीशन क्या है? डाउन, मतलब नीचे साइड राइट में, नीचे साइड और राइट में, तो ये जाविया D है। तो आप लोग खत N में नीचे साइड और राइट में देखेंगे, तो नीचे साइड और राइट में जाविया R है, यहाँ पर मैंने कर्सर से मैं जाहिर कर रहा हूँ उसे। तो जाविया D और जाविया R ये नजीरी जाविये हैं। तो इस तरीके से आपको नजीरी जाविये पहचानने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है जाविया A और जाविया P, ये नजीरी जावियों की जोड़ियां मैंने यहाँ पर लिखा है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। नजीरी जावियों के बाद हम लोगों ने देखा था मुतबादला जाविया। लेकिन मुतबादला जावियों की 2 जोड़ी होती है, एक दाखिली और एक बैरूनी। सिर्फ अभी आप लोग मुतबादला जाविया समझें। मुतबादला, दाखिली क्या है, बैरूनी क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर वापस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर खत M है और ये खत N है और ये खत आपका T है। तो इनके जरिए जाविये बन रहे हैं, खत M और खत T के जरिए 4 जाविये हैं, खत N और खत T के जरिए 4 जाविये हैं। अब इनमें मुतबादला जाविया क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो मुतबादला जाविये के लिए मैंने आपको बताया था, एक Z जैसा शेप आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें, अभी मैं कर्सर से जाहिर करूंगा, कर्सर को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखें, ऐसा एक Z जैसा शेप आएगा, ऐसा एक Z जैसा शेप आएगा। तो ये शेप को, ये शक्ल से मैंने निकाल के यहाँ पर नीचे साइड लिया है। यहाँ पर देखें आप लोग, तो ये Z जैसा शेप आया है। तो ये Z जैसे शेप के अंदर 2 जाविये बनते हैं, एक जाविया D और दूसरा जाविया Q। तो ये जाविया D और जाविया Q को हम मुतबादला जाविया कहेंगे। तो एक सीधा Z जैसा शेप बनेगा और एक उल्टा Z जैसा शेप बनेगा। तो यहाँ पर अभी मैं कर्सर से जाहिर करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखना है,
यहाँ पर उल्टा जेड जैसा शेप आप लोग देखिए, मैं कर्सर से यहाँ पर उसको इंडिकेट कर रहा हूँ ऐसा। तो ये पार्ट को मैंने निकाल के नीचे साइड लिया है। तो ये उल्टा पर शक्ल के अंदर आपको दो शेप देखना है। पहला शेप होगा जेड जैसा और दूसरा उल्टा जेड। यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर मैंने मार्कर से यहाँ पर किया है, ये जेड जैसा शेप है। तो इसके अंदर दो जाविया आपको मिल रहे हैं, जाविया डी और जाविया क्यू। ये मुतबादला जाविये हैं। फिर उसके बाद उल्टा जेड, यहाँ पर एक शेप आ रहा है, यहाँ पर दो जाविये हैं, जाविया सी और जाविया पी। ये मुतबादला जाविया हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा मुतबादला जाविया। अभी चूंकि ये जाविये जो शेप है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें जरा, यहाँ पर जो ये शेप है जेड, जेड जो शेप है, चूंकि ये जाविये अंदर साइड बन रहे हैं, इसलिए हम ये जाविये को दाखिली मुतबादला जाविया कहेंगे। फिर उल्टा जेड में आप लोग देखिए, ये जाविये अंदर साइड बन रहे हैं, अंदर साइड में हैं, तो इसलिए ये जाविये को हम लोग दाखिली मुतबादला जाविया कहेंगे। अब बैरूनी क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से जरा देखें आप लोग। दाखिली मुतबादला जावियों की यहाँ पर देखो आपके सामने जोड़ी आ गई होगी। अब जाविया डी और जाविया क्यू, ये हमने यहाँ पर देखे हैं, जाविया डी और जाविया क्यू। फिर उसके बाद जाविया सी और जाविया पी। तो दाखिली मुतबादला के बाद अब हम बैरूनी मुतबादला कहते हैं। हाँ, बैरूनी मुतबादला जाविये। तो यहाँ पर अभी आपके सामने शक्ल है, ठीक है। वापिस से एक बार आप लोग और देखें मुतबादला जावियों के लिए। यहाँ पर आपके सामने एक जेड जैसी शक्ल आ रही है, ये शक्ल मैंने नीचे साइड यहाँ पर लिया है। तो ये जाविया आपका डी है और जाविया क्यू। तो ये चूंकि अंदर साइड है तो इसलिए हम इनको दाखिली मुतबादला जाविया। अब जाविया डी के अपोजिट, उसके सामने आप देखेंगे तो जाविया बी है। फिर जाविया क्यू, उसके सामने अगर आप देखेंगे तो जाविया एस है। तो ये जाविया बी और जाविया एस शक्ल के बाहर हैं, जेड के बाहर हैं। यहाँ पर जेड जैसा जो शेप है उसके बाहर हैं, तो इसलिए ये भी मुतबादला जाविया हैं। लेकिन चूंकि ये बाहर हैं तो इसलिए इनको हम बैरूनी मुतबादला जाविया कहते हैं। यहाँ पर अभी उल्टा जेड है, उल्टे जेड में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जाविया सी है और यहाँ पर जाविया पी है। तो जाविया सी के अपोजिट में उसके सामने जाविया ए है और जाविया पी के अपोजिट में उसके सामने जाविया आर है। तो जाविया ए और जाविया आर ये बैरूनी मुतबादला जाविये हैं। तो ये जोड़ी अब आपके सामने आ जाएगी, जाविया ए और जाविया आर मुतबादला जाविया हैं, लेकिन ये चूंकि बाहर साइड में वाक़ हैं इसलिए ये बैरूनी मुतबादला जाविया। फिर उसके बाद दूसरी जोड़ी जाविया बी और जाविया एस। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तीसरा जाविया दाखला जाविया। दाखला जाविया बहुत आसान है, उसको आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर शक्ल आपके सामने है, दाखले का मतलब ही है कि अंदर साइड में। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अंदर साइड में कौन कौन से जाविये बन रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर खत एम आपके सामने है और खत एन आपके सामने है। तो खत एम के अंदर साइड में देखना है आपको, ऐसा अंदर साइड में। तो अंदर साइड में आप लोग देखेंगे तो ये पहला जाविया आ रहा है, जाविया डी। फिर उसके बाद खत एन में आप अंदर साइड में देखेंगे तो अंदर साइड में यहाँ पर आप जाविया आ रहा है, जाविया पी। और ये जो खत टी है, टी के आप अभी बाएं तरफ देख रहे हैं, तो बाएं तरफ में अंदर साइड में दो जाविये हैं, जाविया डी और जाविया पी। तो ये दोनों दाखला जाविये कहलाएंगे। अभी आपने बाएं तरफ देखा है, अभी आप लोग दाएं तरफ देखें। अभी आप लोग दाएं तरफ देखें, ये दाएं तरफ है जाविया खत टी के दाएं तरफ। यहाँ पर आपको दो जाविये दिखेंगे अंदर साइड में, जाविया सी और जाविया क्यू। तो ये जाविया सी और जाविया क्यू दाखला जाविया है। यहाँ पर देखो मैंने शक्ल बनाया है,
मैंने दाखिली जाविये की यहाँ पर शक्ल लिया है। ये कर्सर से मैं जाहिर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देखें। ये शक्ल मैंने नीचे लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, अंदर साइड में जाविया डी और जाविया पी, ये दोनों दाखिला जाविया। उसी तरह आप दूसरे तरफ देख सकते हैं। ये दूसरे तरफ की कर्सर से मैं जाहिर कर रहा हूँ। ये दूसरे साइड की मैंने यहाँ पर शक्ल लिया है। तो यहाँ पर जाविया सी और जाविया क्यू, तो ये दोनों दाखिला जाविये हैं। तो इस तरीके से आपको दाखिला जावियों की दो जोड़ी मिलेगी, जाविया डी और जाविया पी, ये पहली जोड़ी है। फिर उसके बाद जाविया सी और जाविया क्यू, ये दूसरी जोड़ी है। ठीक है, दाखिला जावियों के बाद अब आखिरी जाविये हम लोग देखेंगे, मुतकाबला जाविये। यहाँ पर आप लोग शक्ल देख रहे हैं। तो मुतकाबला जाविये के लिए यहाँ पर देखो शक्ल बनाया है मैंने। दो खत हैं, दो खत कर्सर से मैं जाहिर कर रहा हूँ, इस नुक्ते पर कट कर रहे हैं। तो इस नुक्ते पर कट करने के बाद यहाँ पर चार जाविये बन रहे हैं। यहाँ पर पहले जाविये पे मैंने कर्सर से यहाँ पर मैंने जाहिर किया है, आप लोग देखें। फिर उसके बाद दूसरे जाविये के लिए मैंने यहाँ पर कर्सर से जाहिर किया है। फिर तीसरे जाविये के लिए ये मैंने कर्सर से जाहिर किया है, और ये चौथा जाविया है। चार जाविये। तो मुतकाबला का मतलब होता है अपोजिट, आमने सामने। तो यहाँ पर आपको आमने सामने वाले जाविये देखना है। आमने सामने वाले जावियों को मैंने एक ही कलर से जाहिर किया है। सबसे पहले यहाँ पर कर्सर से मैं जाहिर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जाविया, तो इसके सामने, उसके जस्ट सामने ये जाविया है। तो ये दोनों जाविये मुतकाबला जाविये कहलाएंगे, जिनको मैंने एक जैसे निशान से जाहिर किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने दो अलग अलग कलर लिए हैं, यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। पहला जाविया, तो इसका मुतकाबला जाविया होगा ये अपोजिट साइड पर। तो मुतकाबला जाविये आसान है, सिर्फ आपको आमने सामने देखना है। आमने सामने वाले जाविये को हम मुतकाबला जाविये कहेंगे। अब यहाँ पर आप लोग शक्ल में देख लें। शक्ल में जाविया ए, जाविया ए, जाविया ए के सामने, जाविया ए के सामने जाविया है सी। तो ए और सी मुतकाबला जाविये हैं। हाँ, नूरजहां मिस, किसी एक बच्चे मस्की सेट 2.1 आप लोग देखेंगे। मैं कर्सर से यहाँ पर एक एक चीज आप देखेंगे जरा ध्यान से। मस्की सेट 2.1 पहला सवाल। नूरजहां मिस पूछे ना किसी बच्चों को पढ़ने के लिए। मिस जिसको बोलेंगे वही बोलेगा या बोलेगी। पुर कीजिए। ठीक है, जो मुतसिला शक्ल, तो ये शक्ल आपको देखनी है। मैं यहाँ पर देखो कर्सर से दिखा रहा हूँ, ये शक्ल आपको देखनी है। और ये शक्ल देखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा गया है नजीरी जावियों की जोड़ियाँ। तो सबसे पहला सवाल, नजीरी जावियों की जोड़ी आपको बताना है। तो सबसे पहले जाविया पी आपको दिया गया है। तो जाविया पी का नजीरी जाविया कौन सा है वो आप लोग शक्ल में देखेंगे और बताएंगे। फिर उसके बाद जाविया क्यू का नजीरी क्या है वो शक्ल में देख के आपको बताना है। तो शक्ल में देखना है आपको, नजीरी जावियों की जोड़ी क्या है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद दाखिली मुतबादला जावियों में दो बताया है मैंने आपको, पहला दाखिली, फिर उसके बाद बैरूनी। तो यहाँ पर आपको दाखिली मुतबादला जाविया बताना है, जाविया एस का और जाविया डब्लू का। तो नूरजहां मिस पूछे जरा किसी बच्चे को। हाँ, तो यहाँ पर देखो बेटा आप, जाविया पी। हाँ, तो जाविया पी का नजीरी जाविया कौन सा है। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखो खत के ऊपर साइड और लेफ्ट में आप लोग देख रहे हो,
तो यहाँ पर भी नीचे साइड में भी आप लोग जो नीचे खत दिया हुआ है इसमें आप ऊपर साइड और लेफ्ट में देखेंगे तो वहां पर लेफ्ट में क्या है, जाविया डब्ल्यू। तो जाविया पी का नजीरी है जाविया डब्ल्यू। उसके बाद जाविया क्यू का नजीरी क्या है बेटा, जाविया क्यू। यहाँ पर देखो राउंड से दिखा रहा हूं मैं, जाविया क्यू। हाँ, जाविया एक्स। फिर उसके बाद जाविया आर, जाविया आर का नजीरी जाविया वाई। फिर उसके बाद जाविया एस का नजीरी जाविया जेड। तो इस तरीके से आपको नजीरी जावियों की जोड़ियां लिखना है। एक जैसी पोजीशन नजीरी में आपको याद रखना है, एक जैसी पोजीशन मतलब वो एक जैसे प्लेस पर होना चाहिए। तो ऐसे जाविये को हम लोग नजीरी जाविये कहते हैं। तो यहाँ पर 4 जोड़ियां हैं। तो उसका यहाँ पर आप लोग देखें, मैंने जवाब भी यहाँ पर लिख कर दिया है। तो ये पहली मश्क का पहला सवाल है। उसके बाद दूसरा, हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद दाखिली मुतबादला जाविया। तो दाखिली मुतबादला जावियों की जोड़ियां आपको बताना थी। नूरजहां मिस पूछे जरा किसी बच्चे को। हाँ, जाविया एक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है जाविया डब्लू, जाविया डब्लू का मुतबादला जाविया आर है। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये आपका पहला सवाल था। यहाँ पर आपको पहचानना था कि नजीरी जावियों की जोड़ियां क्या है और मुतबादला जावियों की जोड़ियां क्या है। अब दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। म्यूट कर लो बेटा अंसारी इस्लाउद्दीन और शेख साहिल। बार बार आपका माइक अनम्यूट हो रहा है, जब तक आपको बोला ना जाए अनम्यूट नहीं करना है बेटा। फिर दूसरा सवाल थोड़ा रोटेट करते हैं। देखो बेटा, अगर मैंने इसको ऐसा रोटेट किया, इधर साइड ऐसा रोटेट किया, मैंने यहाँ पर मार्क किया मैंने, अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट करता हूं शक्ल को जो किताब में दी गई है, तो ऐसी शक्ल दिखेगी। ऐसी शक्ल हम लोग देख चुके हैं। तो अब ये शक्ल देखने के बाद आपको जवाब देना है, जो यहाँ पर मैंने रोटेटेड शक्ल यहाँ पर लिया है। हाँ, तो अब यहाँ पर मैंने शक्ल लिया है बेटा। यहाँ पर आपको दाखिली मुतबादला जाविये बताना है, दाखिली मुतबादला जावियों की जोड़ी बताना है आपको। तो मिस पूछे ना, नूरजहां मिस, किसी एक बच्चे को। कायनात खान। देखो बेटा, हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जाविया सी। यहाँ पर आप लोग मुतबादला जाविये के लिए जेड जैसा शेप देखेंगे। तो यहाँ पर आप ऐसा जेड जैसा शेप आ रहा है आपको शक्ल के अंदर देखेंगे आप लोग। तो जेड जैसे शेप के अंदर 2 जाविया आपको मिल रहे हैं, जाविया सी और जाविया ई। फिर उसके बाद यहाँ पर एक उल्टा जेड आपको मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं उसको मार्कर से करता हूं तो ऐसा उल्टा जेड आपको मिलेगा। तो उल्टे जेड के अंदर आप लोग देखेंगे जाविया बी और जाविया एच। तो इस तरीके से 2 जोड़ी आपको मिलेंगी दाखिली मुतबादला जाविये की। उसके बाद आपको पूछा है नजीरी जाविये। तो कायनात खान बताओ बेटा, नजीरी जाविये जैसा जाविया ए। हाँ, जाविया ए का नजीरी, हाँ, वेरी गुड बेटा। ऐसा 4 जोड़ियां आएंगी नजीरी जाविये की। तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद दाखिली जाविये, यहाँ पर दाखिली मुतबादला जाविये नहीं पूछा है आपको, सिर्फ दाखिली जाविये। दाखिली मतलब अंदर के जाविये आपको बताना है। तो बताओ बेटा कायनात खान। ठीक है। हाँ, सलमान शाह। बेटा यहाँ पर दाखिली जावियों की जोड़ियां बताना है आपको।
बेटा माइक से मुंह थोड़ा पीछे लेके बोलना है। हाँ, देखो बेटा यहाँ पर आपको दाखिली जावियों की जोड़ी बताना है। मैं यहाँ पर राउंड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपको पूछा है तीसरा सवाल, दाखिली जाविये। तो आपको जोड़ियां बताना है कौन कौन सी है। हाँ, जाविया सी। तो जाविया सी का दाखिली क्या है? दाखिली मतलब अंदर अंदर के जाविये। तो जाविया सी का जाविया क्या है? हाँ, यहाँ पर बेटा आपको दाखिली मुतबादला जाविये नहीं बताना है। यहाँ पर आपको सिर्फ दाखिली जाविये। ठीक है बेटा, म्यूट कर लो आप। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ, बस यही पूछना है, दाखिली जाविया। हाँ, देखो बेटा यहाँ पर दाखिली जाविये की जोड़ी आपको बताना है। तो जाविया सी, उसका दाखिली जाविया क्या है? वेरी गुड। जाविया बी, उसका दाखिली जाविया ई। वेरी गुड। तो इस तरीके से यहाँ पर पहली मश्क में आपको दो सवालात दिए गए थे, तो सिर्फ वहाँ पर आपको जोड़ियाँ लिखना था। तो इतना हम लोगों ने आज किया है। तो ये हमारी पहली मश्क यहाँ पर मुकम्मल हुई। अब उसके उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जो मश्की सेट 2.1 है, यहाँ पर मैंने हल करके आपको दिया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके पास टेक्स्ट बुक रखी है, नोटबुक रखी है, वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद मैं ये वीडियो आपको ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग उसमें से भी इसको देख के लिख सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, मस्की सेट 2.1 आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तमाम बच्चे मस्की सेट 2.1 अभी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने हल करके बताया है किस तरीके से उसको हल करना है। अभी इसके बाद बेटा तो इतना हम लोगों ने मस्की सेट 2.1 कंप्लीट किया है। फिर आगे का हम लोग कि इनकी खुसूसियत क्या है, नज़ीरी जाविये की खुसूसियत क्या है, क्यों हमने इनको पढ़ा है, दाखिली जाविये की खुसूसियत क्या है, मुतबादला जाविये की खुसूसियत क्या है, वो खुसूसियत हम लोग आगे बाद में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो सिर्फ अभी ये आपको नोटिस रखना है कि मस्की सेट 2.1 ये होमवर्क है जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया है। ये आप